On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they didn't have the resources. In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month. People were reluctant to lease them an apartment because of their religion. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो अंसारीज हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन मीन्स उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है सिर्फ इस बेसिस पे नहीं हो रहा कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वो उनके पास मनी है जितना भी रेंट है पे करने के लिए, उनके पास खुद का कोई अपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे जो उनको अपार्टमेंट दिया जाता है वो रिलीजन के बेसिस पे दिया जाता है। सिमिलरली द मेन रीज़न दैट द टीचर्स फोर्स्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप द स्कूल यार्ड वाज बिकॉज ही वाज दलित। तो ऐसे ही ओम प्रकाश का एग्जाम्पल लिया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि का कि उसको टीचर कहती है कि स्कूल का जो यार्ड है वो क्या करो, साफ करो, कि वो क्या है, दलित से क्या करता है, बिलोंग करता है। You have also read that the work women do is often considered of less value than that done by the men। अब बोल रहे हैं जितना भी काम वुमेन कर रही है तो उसको कम वैल्यू दी जाती है इन कंपैरिजन टू मेन। ऑल ऑफ दीज पर्सन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल एज बिकॉज दे आर वुमेन। तो अलग अलग तरह से डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, भेदभाव किया जाता है इनके साथ। आप ऑन द बेसिस ऑफ सोशल की बात भी कर सकते हो, सोसाइटी के बेसिस पे, कल्चरल बैकग्राउंड के बेसिस पे, या फिर वो वीमेन है इसलिए उनके साथ जो है इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। Discrimination on the basis of person, religion, caste and sex is another significant factor for why the people treated unequally in India। इंडिया में क्यों सबको अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है? सिर्फ इसी के कारण क्योंकि कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो है कहीं ना कहीं लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पर्सन्स हैं उन्होंने इक्वालिटी के लिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए और इक्वालिटी के लिए बहुत सी जो है स्टेप्स उठाए हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है। आज वी हैव रेड दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल इन द लार्ज नंबर्स। दिस इज कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़ फॉर दिस कम्युनिटीज़। तो जैसे दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। क्यों इन्हें स्कूल में नहीं डाला जाता? क्योंकि पॉवर्टी के कारण, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण, इन सब ये सारे कारण तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो है हो रही है। स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी के लिए कौन कौन से स्ट्रगल्स किए गए, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, किस तरह से इक्वालिटी को लाए हैं सारे लोग, उसके बारे में आपने बताना है इसमें। थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन यू विल फाइंड दैट देयर आर सम पीपल हु आर नोन एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर फाइट। तो विलेज में, कम्युनिटीज़ में, सिटी में, टाउन में कहीं ना कहीं ऐसे पीपल होंगे जो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी है इनइक्वालिटी के खिलाफ। These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed, or they may be well respected because they treat all the persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community। तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है, जो भी इश्यूज रहे हैं उनको रिजोल्व किया है और सभी पर्सन्स को इक्वल ट्रीट किया है, इसीलिए एक रिस्पेक्टफुल पर्सन्स हैं ये। Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent a large number of people who have united to address a particular issue of inequality। तो ये भी persons इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इनको बहुत से people ने जो है सपोर्ट किया है और inequality जो issue है उसको ख़त्म करा है। In India there are several struggles in which people have come together to fight for the issues that they believe are important। तो इंडिया में बहुत सारे जो है पर्सनस हैं जिन्होंने अलग अलग जो भी इश्यूज रहे हैं सोसाइटी के उससे रिलेटेड स्ट्रगल की है। इन चैप्टर 5 यू रेड अबाउट द मेथड्स यूज बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू रेज इश्यूज ऑफ इक्वालिटी। तो अपने चैप्टर 5 में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि वुमेन्स की इक्वालिटी के लिए भी किस तरह से स्टेप्स लिए गए। तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइंड फॉर एन इशू। तो तवा मत्स्य संघ जो मध्य प्रदेश में है इसके लिए भी पीपल ने किस तरह से जो है फाइट की है इस इशू से रिलेटेड, तो इसमें ये भी बताया गया है। तवा मत्स्य संघ के बारे में आगे पूरा चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि तवा मत्स्य संघ है क्या। देयर आर मैनी सच स्ट्रगल्स सच एज दोज अमंग वीडी वर्कर्स, फिशर folk, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम dwellers एंड ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस इन इट्स ओन वे। तो बहुत सारे इन्होंने ग्रुप्स बताए लाइक वीडी वर्कर्स हैं, फिशर folk हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, स्लम dwellers हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया जस्टिस के लिए। There are also many attempts to form
cooperatives or other collective ways by which the people can more control our resources. तो इन्होंने कुछ ऐसे cooperatives भी बनाए हैं जिससे इन issues को क्या कर सकें, resolve कर सकें. Good morning students, today we will discuss the remaining chapter number 9, struggles for equality of social and political life. तवा मत्स्य संघ. अब हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे. ये एक डैम है. When the dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. तो जब डैम्स बनाई गई और फॉरेस्ट जो है वो ये डिक्लेयर कर दिया गया कि यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स रहेंगे, तो थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वहाँ से हटा दिए गए. ऑल विलेजेस आर अपरूटेड एंड पीपल आर फोर्स्ड टू गो एंड बिल्ड न्यू होम्स. तो जितने भी विलेजेस थे पूरे के पूरे विलेजेस को वहाँ से हटा दिया गया और उनको फोर्स किया गया वहाँ के जो पर्सन्स थे कि वो न्यू होम्स जो है जाके बिल्ड करें और एक नई जो लाइफ है वो स्टार्ट करें. और मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर, और मोस्टली जो यहाँ के पर्सन्स थे वो पुअर थे. इन अर्बन एरियाज टू, अर्बन एरियाज में भी बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव, जिस बस्तियों में पुअर पीपल जो है रहते थे, आर ऑफन अपरूटेड, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया. सम ऑफ देम आर रीलोकेटेड टू एरिया आउटसाइड द सिटी. कुछ तो जो है वो आउटसाइड सिटी चले गए. देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इन severely disrupted because of distance from the outskirts of the city of these locations. तो कहीं ना कहीं इससे उनके जो चिल्ड्रंस की स्कूलिंग है और जो भी उनका काम है वर्क है वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी जो है उन्हें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस के कारण, क्योंकि ये जितनी भी लोकेशन थी वो सिटी के आउटस्कर्ट्स के बाहर थी. ठीक है, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है जो बाउंड्रीज थी. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे डिस्टेंस था. This displacement of the people and the communities is the problem that has become a quite widespread in our country. तो ये इतनी जो डिस्प्लेसमेंट हुई पीपल की, कहीं ना कहीं पीपल को जो है वहाँ के प्रॉब्लम को सफ़र करना पड़ा, क्योंकि एक इतना बिग इशू बन चुका था. ना वो अपने जो चाइल्ड है उनको स्कूल भेज पा रहे थे, ना वो अपनी जो जॉब है प्रॉपर से कर पा रहे थे.